जो अब कोई भी चाहेंगे उनके परिवार के लोग भी छात्रावास में जाकर उन बालिकाओं से मिलना, ये बिहार के अंदर बालिका पढ़ रही है तो उनके लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था की जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया जाएगा और अपने राज्य के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए आते हैं। पप्पू यादव जी ऐसे लोग, ये तो रोड छाप जो गुंडा छाप जो लोग होते हैं, वह इस प्रकार का। पप्पू यादव जी जिस संस्कार से आए हैं उनको ही वह संस्कार मुबारक हो। देखिए, सत्र का तीसरा ही दिन आज है और आपको बता दें कि नीट मामले में पप्पू यादव भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, कई तरह के बयानबाजी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव तो यहाँ तक कह दिया है कि लड़कियों की सप्लाई मंत्रियों को होता है, विधायकों को होता है, और इसी बात पर लाखिंदर पासवान भड़क गए और पप्पू यादव को जो है एक रंगदार टाइप का व्यक्ति बताने लगे। वो बड़े सदन का सदस्य है, लेकिन उन्हें जो है अभी भी बिहार में उसी प्रकार से देखा जाता है जैसे उनकी पहली की स्थिति रह चुकी है, उनके पहले की छवि नहीं है। हालांकि जो गर्ल्स हॉस्टल का मामला निकल करके आया उसके बाद एक बड़ी व्यवस्था जो है बिहार सरकार लाने की फिराक में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री लाखिंदर पासवान जी है, क्या कुछ कहना है, पहले उनको वीडियो में सुनिए। गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है कल ही, और गृह मंत्रालय ने निर्णय जो लिया है पूरे बिहार के जितने भी छात्रावास है जहां बालिका हमारी रह रही है, वो पूरी छात्रावास की मॉनिटरिंग आप गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन विभाग को मॉनिटरिंग करेगी और वहाँ का जो संबंधित थाना होगी वो प्रत्येक दिन उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। एक और निर्णय लिया गया है, आपने देखा होगा, जो अब कोई भी चाहेंगे उनके परिवार के लोग भी छात्रावास में जाकर उन बालिकाओं से मिलना, ये बिहार के अंदर बालिका पढ़ रही है तो उनके लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था की जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया जाएगा और कैमरा के मौजूदगी में ही बात की जाएगी। ये होता है सिस्टम परिवर्तन। ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का इस प्रकार का घटना कभी भविष्य में नहीं घटे, इसका पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एनडीए की सरकार कल ही सजगता के साथ ये निर्णय लिया है, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, अब तो उसका जो सीबीआई का जांच का जो मांग था वो सीबीआई भी उसमें बिहार सरकार ने मांग किया और केंद्र सरकार ने सीबीआई का भी उसमें मांग को जो मंजूरी दे दी है, और बिहार का भी एसआईटी की टीम जो गठन हुआ था वो भी कई बिंदु पर अपना जांच रिपोर्ट भी आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है, आगे भी रखेगा। बहुत कुछ बहुत जल्द सामने आ जाएगा, चिंता मत करिए। दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें सीबीआई ने डिले कर दिया, लेट कर दिया। भाई दर्जनों मामले, हमने क्या कहा आपको, जब घटना किसी प्रकार की होती है तो संज्ञान लिया जाता है, और सरकार तो घटना आने वाला भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो उस पर भी संज्ञान लिया है। आपको ये मैं बता रहा हूँ। मंत्री विधायक के पास लड़की सप्लाई होते, पप्पू यादव इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहे पप्पू यादव? लड़की सप्लाई होता है मंत्री विधायक के पास। पप्पू यादव जी जिस संस्कार से आए हैं उनको ही वह संस्कार मुबारक हो। पप्पू यादव जी जिस कल्चर से आए हैं, हमें लग रहा है पप्पू यादव जी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, विधायक और जो संसद आते हैं विधानसभा में, चाहे लोकतंत्र में, तो आम जनता के हितों के, उसके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए आते हैं। पप्पू यादव जी ऐसे लोग, ये तो रोड छाप जो गुंडा छाप जो लोग होते हैं, वह इस प्रकार का बयान देते हैं। मैं तो कहूँगा पप्पू यादव जी के उस सदन के मेंबर है, लोकसभा के सदस्य है, उस प्रकार के बयान से उन्हें बचना चाहिए। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, नीट मामले के बारे में जब उनसे पूछा गया, उनका स्पष्ट कहना है कि सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन पप्पू यादव ने जो बयान दिया है कि विधायकों मंत्रियों को लड़कियां सप्लाई होती है, उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि उनकी छवि है, ये उनकी छवि दर्शाती है, वो बड़े उच्च सदन के सदस्य हैं, उनको इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अब हॉस्टल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, जहां पे लड़कियां मात्र रहती है, अब सब जगह पे जो है सीसीटीवी सर्विलांस लगाया जाएगा। उनके पेरेंट्स को भी जो है उनसे मिलने की अनुमति नहीं होगी। यदि उनके परिवार का कोई सदस्य वहां रहने भी आता है, उनके लिए अलग से रूम की व्यवस्था होगी और वहां पर भी सीसीटीवी सर्विलांस जो है वो लगा हुआ होगा। आपको बता दें कि जितने भी गर्ल्स हॉस्टल होंगे, जितने भी पीजी होंगे, वहां पे जहां पे लड़कियां रहती हैं, पूरी तरीके से प्रशासन की नजर होगी, चौकन्नी नजर रहेगा और स्पष्ट तरीके से कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है, उनका स्पष्ट तरीके से दावा है, जहां पे विशेष निगरानी में जो है वो महिलाओं को रखा जाएगा, लड़कियों को रखा जाएगा, ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। हालांकि आपको क्या लगता है कि इसकी कितना असर पड़ेगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देखते रहे। सभी एक न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, बिहार विधानसभा। धन्यवाद।